गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम बॉबी त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस में हम टाइप्स ऑफ पोजेशन काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, जो रह गए हैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडवर्स एंड परमिसिव पोजेशन। एडवर्स और परमिसिव क्या होता है, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। एडवर्स पोजेशन होता है पोजेशन दैट इज होस्टाइल एंड विदाउट परमिशन विच ओवर टाइम एंड अंडर स्टैट्यूटरी कंडीशंस कैन लीड टू ओनरशिप। इसका मतलब ये है कि जो बिना परमिशन के कोई पोजेशन है और टाइम हो गया है, वैधानिक तरीके से वैधानिक परिस्थितियां हैं, तो ये ओनरशिप की तरफ बढ़ जाता है। इट मीन्स कि अगर 12 साल से ज़्यादा आपका कब्जा रह गया है किसी प्रॉपर्टी पर तो आप उसके ऑनर बन जाते हो। लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं, जैसे कि कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोर्ट में कोई लोअर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स ऐसी नहीं चलनी चाहिए उस प्रॉपर्टी पर, तभी आपकी ऑनरशिप प्रूव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बहुत सारी जगह पर ये नहीं भी लागू होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, लैंडमार्क केसेस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा, यानी 12 साल भले ही आपको हो गए हैं लेकिन कब्जा आपका नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे सार्वजनिक निकाय होते हैं, नगर निगम है, या सरकार का कोई उपक्रम है। ऐसी सरकार का कोई उपक्रम यदि 12 साल से अधिक किसी संपत्ति को अपने कब्जे में रखता भी है तो भी वो उसकी ऑनरशिप में नहीं आती है, और वो संपत्ति उसी व्यक्ति की रहती है जिससे लीज पर लिया गया या जिससे किसी कार्य के उपयोग के लिए लिया गया। इसको हम कहते हैं एडवर्स पोजेशन। सेकेंड आता है परमिसिव पोजेशन। परमिसिव क्या होता है? परमिसिव मतलब जिसमें हमें ग्रांट की गई है परमिशन। जैसे आपकी टेनेंसी हो जाती है, जब आप किराए पे कहीं रहने जाते हैं तो आपको परमिशन ग्रांट की जा रही है, बदले में आप पे कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो इसको परमिसिव पोजेशन कहते हैं। उसके नेक्स्ट आ जाता है सोल और जॉइंट। सोल और जॉइंट क्या होता है? सोल मतलब अकेले, इंडिविजुअली, एक्सक्लूसिवली पोजेशन आपका है तो आप अकेले उस संपत्ति पर काबिज हैं, इसे हम सोल पोजेशन कहेंगे। जॉइंट जब एक से ज़्यादा, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, शेयर कर रहे हैं किसी कब्जे को, शेयर कर रहे हैं किसी पोजेशन को, तो वो जॉइंट कहा जाएगा। जैसे कि दो भाई मिलकर किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं, दो भाई मिलकर आपने किराए पर कोई फ्लैट लिया है, दो दोस्तों ने मिलकर कोई लिया है, तो ये जॉइंट पोजेशन कहा जाएगा। उसके नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या कहलाता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ पोजेशन वेयर फिजिकल कंट्रोल इज एब्सेंट बट लीगल राइट्स आर मेंशन। इट मीन्स कि ऐसा पोजेशन जहां पर फिजिकल कंट्रोल तो नहीं है, वो तो अनुपस्थित है, लेकिन आपके वैधानिक कानूनी अधिकार माने गए हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि हमारा जो अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसमें पहले बेटियों को राइट नहीं थे, लड़कियों के राइट नहीं थे, लेकिन अमेंडमेंट हुए लॉज में और बेटियों को, लड़कियों को वो राइट मिल गए हैं। तो फिजिकली वो काबिज नहीं होती उस प्रॉपर्टी पर, लेकिन उनके लीगल राइट तो हैं, यानी आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी संपत्ति किसी को बेचनी है तो फिर आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि लीगली तो वो उसकी मालिक हैं। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव यानी कल्पित पोजेशन। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ पोजेशन क्या क्या होते हैं, लीगल प्रोटेक्शन में मिले हुए, यानी हमें रेमेडीज क्या क्या मिलती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इंफेरेंस। ये रॉन्गफुल इंफेरेंस क्या होता है? जब आपकी संपत्ति में कोई गलत तरीके से घुसने की, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, उसको कहते हैं। तो सबसे पहला जो रिलीफ है वो इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मीन्स यथास्थिति बहाल करी जाती है। आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुस रहा है, भले ही आपने वो टीनेंसी है, भले ही वो आप किराएदार हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा है, आप कोर्ट पहुँच जाते हैं, इंजेक्टिव रिलीफ ले लेते हैं, यथास्थिति बहाल रखी जाएगी, आप वहीं रहेंगे जब तक कि भी लोअर कोर्ट में वो सारी प्रोसीडिंग्स सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हैं। तो ये आपको इंजेक्टिव रिलीफ मिल जाएगा तुरंत। कोर्ट ऑर्डर्स दैट प्रिवेंट इंफियरेंस विद वंस पोजेशन, यानी किसी के भी जो पहले रह रहा है, उसके कब्जे में है कोई प्रॉपर्टी, उसमें हस्तक्षेप ना करा जाए। सेकंड आता है ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास होता है अतिचार, हिंदी में हम इसको कहते हैं। जब आप किसी की प्रॉपर्टी में अनाधिकृत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इसको ट्रेसपास कहा जाता है। यदि आप किसी को ज़बरदस्ती बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी किराएदारी के मामले में। दूसरा आ जाता है लीगली मेरा पोजेशन है, लेकिन कोई
आ रहा है ज़बरदस्ती और मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा ले रहा है और मुझे वहाँ से निकाल दे रहा है, तो इसके वो अतिचार का दोषी माना जाएगा, ट्रेसपास का दोषी माना जाएगा। और यहाँ पर मुझे अगर वो काबिज भी हो गया है मुझे निकाल कर, तो मुझे इजेक्टमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा, यानी इजेक्टमेंट और रिकवरी ऑफ पोजेशन। मेरा पहले पोजेशन था, कोर्ट से मुझे इजेक्टमेंट ऑर्डर मिल जाता है, यानी मैं उसको बेदखल करके अपनी संपत्ति पर पुनः काबिज हो सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पोजेशन के टाइप्स में। पोजेशन के आपने टाइप्स पढ़े, पोजेशन के आपने लीगल प्रोटेक्शन कैसे कैसे मिलती है वो भी आपने पढ़ा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी पोजेशन की वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।